हेलो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपका पहला चैप्टर पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्ण विचार। व्याकरण का पहला अंक क्या होता है? वर्ण विचार। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है मैंने क्लास 8 में एक्सप्लेन किया है पूरा। ठीक है, तो वहां से आप वो वीडियो देख लोगे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, उस पे आप जाके देख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम आप इसके आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर यहां से लिखोगे। ये रहा, यहां से और यहां तक। ठीक है, मुख से बोली गई ध्वनि को निर्धारित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं? ठीक है, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं? फर्स्ट है यहाँ। ठीक है, यहाँ से है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद हैं 3। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो गया। स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये प्रयत्न के आधार पर 3 भेद होते हैं व्यंजन के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? अब अंतःस्थ व्यंजन कौन से कहलाते हैं? यहाँ से लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो गया आपका। अंतःस्थ व्यंजन की डेफिनेशन यहाँ से और यहाँ तक आप इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है घोषत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अब घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। ठीक है, उदाहरण भी देना है, तो आपने यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, इन दोनों की डेफिनेशन और आंसर। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है द्वैत्व व्यंजन में आप क्या समझते हैं? द्वैत्व व्यंजन में आप क्या समझते हैं? तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे द्वैत्व व्यंजन। इसका आप उदाहरण भी देंगे, यहाँ से द्वैत्व व्यंजन हो गया और ये 2 उदाहरण भी आप देंगे। ठीक है, द्वैत्व व्यंजन का ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका पास आया सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब इस स्पर्श व्यंजनों के पंचम वर्ग के स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। सही है। ठीक है, शब्द ध्वनियों से बनता है। सही है। जिन शब्दों पर कोई मात्रा लगी है वहां अनुनासिक के लिए बिंदु का प्रयोग होता है। सही है। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है। सही है। आ ई उ ए ऐ ओ औ और हर्ष स्वर हैं। गलत है, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर में आपने अल्प प्राण और महाप्राण, ये 2 बॉक्स बनाने। अल्प प्राण यहाँ पर लिखना है, महाप्राण यहाँ पर लिखना है। फिर जो इनकी डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखनी है, उदाहरण है वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही हर्ष और दीर्घ, हर्ष यहाँ पे लिखना है, दीर्घ यहाँ पे लिखना है, इसके बीच में बॉक्स बनाना है और इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों, और अनुस्वार और अनुनासिक में भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आपको आगे दी गई है, उदाहरण भी आगे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये है अल्प प्राण महाप्राण, तो आपने 2 बॉक्स बनाने, अल्प प्राण और महाप्राण। इसकी डेफिनेशन, इसके उदाहरण सब लिखने हैं आपने, जो इसके टाइप्स हैं सारे लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ये तीनों क्वेश्चन कर लोगे। फिर आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उचित शब्द के सामने का निशान लगाइए। ठीक है, तो ये आपने उचित शब्द भरने हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। कितने हैं? 2। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ठीक है बच्चों, अनुनासिक को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। ठीक है, री का प्रयोग शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए। स व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है?
ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आपका ये ग च छ ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने आप घर में करेंगे। ठीक है, और ये वाला भी आप अपने आप घर में करेंगे। ये आपका होमवर्क 4 क्वेश्चंस आपके खुद से करने के लिए हैं, जो आपको बुक से ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि मैम यहाँ पर समझ नहीं आया है। वैसे मैंने जो 8th क्लास में वीडियो डाला है वो देखोगे आप तो सारा चैप्टर सेम है, आप उसमें अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।